अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू विल बी फाइन। तो डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में जो सेकंड चैप्टर है फर्स्ट ईयर का। उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स है क्या और ये मतलब कहाँ से डिराइव्ड होता है, कहाँ पर मौजूद होता है, इसकी फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। आज हम इस लेक्चर में इसकी इंट्रोडक्शन, इसकी स्ट्रक्चर, इसकी डिफरेंट टाइप्स और फिर इसकी फंक्शन इंशाल्लाह इसी चैप्टर में हम कवर ऑफ करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये हमारे साथ 4% सेल जो है ये हमारा डिफरेंट परसेंटेज जो है ये 4% ये सेल में होता है। और इसके अलावा मतलब ये 4% जो है ह्यूमन बॉडी में मौजूद होता है सेल में। और इसके अलावा ये जो है 4% परसेंटेज के बाद ये हमारे साथ मतलब एबंडेंटली प्रेजेंट होता है यूनिवर्स में। तो कई वुड में है, इसी तरह सीरियल्स में जो पल्सेस वगैरह, दालें वगैरह होते हैं ना, बीन्स, नट्स, और इसी तरह बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल है जो कार्बोहाइड्रेट इस पर एबंडेंटली मौजूद होता है। कार्बोहाइड्रेट जो है ये इसको हम हाइड्रेटेड कार्बन भी हम इसको कहते हैं। हाइड्रेटेड कार्बन का मतलब क्या है कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है कार्बोहाइड्रेट में मौजूद होता है, इस वजह से इसको हम हाइड्रेटेड कार्बन भी कहते हैं। हाइड्रेटेड कार्बन के अलावा ये जो है मतलब आपने सुना होगा जो प्लांट होते हैं हमारे साथ ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करते हैं ये मतलब ग्लूकोज जो होते हैं इनको स्टार्च की शक्ल में स्टोर करते हैं। जब इनको स्टार्च की शक्ल में स्टोर करते हैं और दूसरा ऑर्गेनिज्म होता है वो इसे इनटेक करता है, और जब वो इसे इनटेक करता है तो ये उसकी बॉडी का फिर हिस्सा बन जाता है, उसका खुराक बन जाता है। क्या जो ये स्टार्च उसने प्लांट ने फोटोसिंथेसिस में उसने अपने लिए स्टोर किया हो। तो इसके बाद जो है ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रूल्स है इसका। कार्बोहाइड्रेट का क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रूल्स है। स्ट्रक्चर मतलब जो हमारे साथ एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन है, एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन। इसके अलावा सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल और सेल वॉल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनकी स्ट्रक्चर करता है, मतलब इसकी जो सेल है इसकी स्ट्रक्चर में हेल्प करता है। ये हमारे साथ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये हमारे साथ बाज़ औक़ात ग्लूकोज जो होते हैं लिपिड के साथ अटैच हो जाते हैं, और कभी कभार ग्लूकोज प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं। तो ये हमारे साथ बनाता है ग्लाइकोलिपिड, और प्रोटीन के साथ जब मिलते तो ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं। असल में ये ग्लाइकोप्रोटीन जो है हमारे साथ एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन जो है ये हमारे साथ प्लांट सेल वॉल, प्लांट की सेल वॉल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इस तरह एनिमल सेल जो है उसकी सेल मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है उसकी कंपोजिशन या उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा इसके बेसिक सोर्स क्या है, मतलब कार्बोहाइड्रेट क्या, कहाँ से हम इसको हासिल कर सकते हैं। तो बेसिक सोर्स जो है कार्बोहाइड्रेट्स के ये हमारे साथ है ग्रीन प्लांट। क्या है? ग्रीन प्लांट। ये यहाँ पर इसलिए ये एबंडेंटली मौजूद होता है। तो मैंने जर्नली आपको इसका इंट्रोडक्शन किया कि ये हमारे साथ कहाँ पर होता है, इसकी मतलब कंपोजिशन क्या है और इसकी बेसिक रूल्स क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये हमारे साथ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, उससे बना होता है। इसके अलावा हमने कहा कि ये वुड्स हो गए, सीरियल्स हो गए, बीन्स, नट्स, इसी तरह बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल है जिसमें ये एबंडेंटली मौजूद होता है। फिर हमने कहा कि इसकी बेसिक सोर्स क्या है। तो बेसिक सोर्स इसकी आते हैं ग्रीन प्लांट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं। अच्छा, फिर हमने कहा कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन्स है या एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन जो होते हैं प्लांट सेल में, एनिमल सेल में, तो उसकी जो मतलब कंपोजिशन है, उसकी जो फॉर्मेशन है उसमें हमारे साथ ये हेल्प करता है। तो इनकी 3 टाइप्स है। कितने टाइप्स है? 3 टाइप्स हैं।
एक है हमारे साथ मोनोसेकेराइड, फिर कार्बोहाइड्रेट्स को हम तीन हिस्सों में तकसीम करते हैं, तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। नंबर फर्स्ट मोनोसेकेराइड, नंबर सेकंड ओलिगोसेकेराइड, क्या हो गया, ओलिगोसेकेराइड्स, नंबर थर्ड पॉलीसेकेराइड। ठीक है, ये तीन जो है इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। अब अगर हम इसको डिटेल में डिस्कस करें तो पहला जो है हमारे साथ मोनोसेकेराइड्स, तो पहला हम क्या पढ़ेंगे, मोनोसेकेराइड। फर्स्ट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज मोनोसेकेराइड्स। डियर व्यूअर्स, ये जो मोनोसेकेराइड है, मोनो मीन्स वन एंड सेकेराइड डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड सेक्रोम, इट्स मीन्स शुगर। मतलब मोनोसेकेराइड जो है ये हमारे साथ एक सिंगल शुगर है। अगर हम इसकी करेक्टरिस्टिक पे आए, किस चीज़ की, मोनोसेकेराइड की, तो मोनोसेकेराइड की करेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। नंबर फर्स्ट, ये जो है हमारे साथ सिंपल शुगर या दे आर सिंपल शुगर। ये हमारे साथ क्या है, सिंपल शुगर है। नंबर सेकंड, ये जो है दे आर स्वीट एंड टेस्ट, क्या है, जायके में मतलब स्वीट है, स्वीट एंड टेस्ट। नंबर थर्ड, इन सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में हल होता है, सॉल्युबल इन वाटर। ये जनरल तीन करेक्टर हमने मोनोसेकेराइड के बारे में बताया कि ये हमारे साथ सिंपल शुगर है, स्वीट इन टेस्ट है, सॉल्युबल इन वाटर है, और नंबर 4 जो है ये इनकी कार्बन की रेशो 3:7 होगी, मतलब 3:7 कार्बन इसमें मौजूद होंगे। तो ये हमारे साथ है मोनोसेकेराइड, इसकी जनरल करेक्टरिस्टिक्स। मोनोसेकेराइड जो है ये हमारे साथ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, मतलब कि ये इन चीज़ों की डिराइवेटिव है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्लस कीटोन। ये मतलब मोनोसेकेराइड्स की जो डिराइवेटिव्स है इसमें ये यूज़ होते हैं। एल्डिहाइड, हमारे एल्डिहाइड का फार्मूला किस तरह है, एक होता है अल्काइल ग्रुप और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन होता है। और कीटोन का क्या होता है, 2 अल्काइल ग्रुप्स एंड कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। ये अल्काइल ग्रुप डिफरेंट भी आ सकता है, मीथेन भी आ सकता है, इथाइल, इस तरह बहुत सारे अल्काइल ग्रुप है जो अटैच हो सकते हैं इसमें। हमारे साथ एक मिसाल एग्जाम्पल है इसका, किस चीज़ का, मोनोसेकेराइड्स का, जो मतलब हम लेते हैं कि ये हम कहते हैं कि ये हमारे साथ एल्डिहाइड है या कीटोन है, तो एल्डिहाइड मतलब हमारे साथ ग्लाइसरल्डिहाइड है, क्या, ग्लाइसरल्डिहाइड। ये 3 कार्बन कंपाउंड है, मतलब 3 कार्बन से बना होता है इस तरह से। ये 3 कार्बन क्या है, कंपाउंड है, जिसको हम ग्लाइसरल्डिहाइड कहते हैं, मतलब एल्डिहाइड की डिराइवेटिव है या एल्डिहाइड्स है। फिर हमारे साथ इसका एग्जांपल है ग्लूकोज। मोनोसेकेराइड का एग्जांपल क्या है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ठीक है, अगर हम ग्लूकोज की स्ट्रक्चर पे जाए कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर किस तरह है, तो वो कुछ इस तरह से होगा। ग्लूकोज, ये मतलब कार्बन, ठीक हो गया। ये हमारे साथ कार्बन C6H12 और इसी तरह O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला है जो हमारे साथ मोनोसेकेराइड में आता है। अगर हम
इसकी मतलब रिंग स्ट्रक्चर में जाए, जो रिंग में होता है, रिंग फॉर्म में होता है, मतलब ग्रेप्स वगैरह में, इसी तरह से नट्स में जो बादाम वगैरह है उसमें ये हमारे साथ रिंग्स फॉर्म में होता है। किस तरह से, ये देखो, ठीक हो गया। 6 कार्बन है हमारे साथ, 2 2 4 1, सॉरी इधर क्या आता है, इस तरह से। फिर यहां पर होता है ये इसका रिंग फॉर्म है, किस चीज का, ग्लूकोज का। ठीक है, ये हमारे साथ ग्लूकोज का रिंग फॉर्म है। अब दूसरी तरफ हमारे साथ है फ्रुक्टोज। अगर हम फ्रुक्टोज का रिंग फॉर्म देख ले तो ये इस तरह होगा। इसी तरह से ये इसका रिंग फॉर्म है फ्रुक्टोज का, जो मोनोसेक्राइड के एग्जाम्पल है। ये रिंग फॉर्म में हो गया, मतलब ये क्विक एनर्जी सोर्स है जो हमारे साथ ग्रेप्स में हो गए, इस तरह से नट्स में जो मतलब ड्राई फ्रूट है उस वगैरह में ये हमारे साथ इसी तरह से होंगे। तो ये हमारे साथ तब मोनोसेक्राइड। हमने कहा कि मोनोसेक्राइड जो है ये हमारे साथ सिंपल शुगर है, दे स्वीट इन टेस्ट एंड दे आर इजली soluble इन वाटर्स एंड दे विल बी इंक्लूड द 3 to 7 कार्बन्स। और इस तरह एल्डिहाइड, फ्रुक्टोज और एल्डिहाइड जो है हमारे साथ इस तरह, हमने ग्लाइसोल्डिहाइड का एग्जांपल दिया। और फिर हमने कहा कि इसमें आते हैं एल्डिहाइड्स, और इस तरह हमने कीटोन का एग्जांपल दिया। अब हमारे साथ है दूसरा टाइप जो है इसका, ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड से है क्या, ओलिगोसेकेराइड जो है हमारे साथ, ओलिगो की मीन्स फ्यू, या और सेक्रोड की माने शुगर। ये जो होंगे ये हमारे साथ लेस सॉल्युबल इन वाटर। मोनोसेकेराइड के निस्बत ये पानी में कम सॉल्युबल होंगे, लेस सॉल्युबल इन वाटर। दूसरा, लेस स्वीट इन टेस्ट, जायके में भी मोनोसेकेराइड की निस्बत कम होंगे, लेस स्वीट। एंड दे विल इंक्लूड 2 to 10 मोनोसेकेराइड यूनिट। मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ एक मोनोसेकेराइड है और ये दूसरा मोनोसेकेराइड है। जब ये दोनों इकट्ठे होंगे तो ये हमारे साथ क्या बनाएगा, ये हमारे साथ बनाएंगे ओलिगोसेकेराइड, तो क्या, डाइसेकेराइड बनाएगा। इसी तरह 3 मोनोसेकेराइड इकट्ठे होंगे तो हमारे साथ ट्राइसेकेराइड। ठीक हो गया, ये हमारे साथ मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड है। किस तरह बनेंगे, हमने पिछला एग्जांपल दिया रिंग स्ट्रक्चर में, जो हमने कहा कि हमारे साथ ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये रिंग स्ट्रक्चर में होते, तो किस तरह होते हैं कि ये हमारे साथ ऑक्सीजन, कार्बन, ये ग्लूकोज है, इस तरह से। ये ग्लूकोज है हमारे साथ रिंग स्ट्रक्चर में। तो हम कहते हैं कि ओलिगोसेकेराइड 2 या 10 मोनोसेकेराइड से इकट्ठे होंगे, तो हमारे साथ ये एक मोनोसेकेराइड होगा ग्लूकोज, जो हमने मोनोसेकेराइड में इसका एग्जांपल दिया। और दूसरा हमारे साथ है फ्रुक्टोज, जो जब ये दोनों मिल जाएंगे तो वाटर इसके साथ बन जाएगी और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन दोनों के दरमियान आ जाएगा, तो क्या बनेगा हमारे साथ, मतलब डाइसेकेराइड बन जाएगा। इस तरह से ये हमारे साथ
फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर है, एक कार्बन इधर है, सॉरी, आप स्ट्रक्चर फिर देख ले, ठीक है, होगी यहां से ये हमारे साथ फ्रुक्टोज है और ये क्या है हमारे साथ ग्लूकोज है। जब ये दोनों हमारे साथ मतलब इकट्ठे हो जाएंगे, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, मोनोसेकेराइड है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोक्सिल OH इकट्ठे हो जाएंगे, मतलब रिएक्शन करेंगे इस तरह से। तो जो दूसरा स्ट्रक्चर हमारे साथ बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा। दूसरा छोड़ो, बस इसके दरमियान हमने निकालना है कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बने, इधर ऑक्सीजन आएगा और इसी तरह इन दोनों के दरमियान जब बने तो यहाँ जो आएगा ये मतलब इधर वाटर बनेगा, वाटर इसके साथ बन जाएंगे और इसके साथ जो रिएक्शन इधर आएगा ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। क्या? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इन दोनों के दरमियान ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाएगा। ये जो है हमारे साथ ओलिगो मतलब 2 मोनोसेकेराइड हमारे साथ इकट्ठे हो गए और उन्होंने हमारे साथ क्या बनाया, उन्होंने हमारे साथ एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाया और हमारे साथ डाइसेकेराइड बन गया। क्या बन गया? डाइसेकेराइड, मतलब शुगर जो हमारे घरों में रेगुलरली यूज़ होते हैं, घरों में यूज़ होते हैं, ये डाइसेकेराइड शुगर बन गया। तो ये हमारे साथ ओलिगोसेकेराइड था कि ओलिगोसेकेराइड क्या है, ये मतलब मोनोसेकेराइड का अपोजिट है थोड़ा बहुत। इसमें 2 to 10 मोनोसेकेराइड यूनिट इकट्ठे हो जाते हैं और हमारे साथ ओलिगोसेकेराइड बनाते हैं। और लास्ट वन जो हमारे साथ है पॉलीसेकेराइड। क्या है हमारे साथ? पॉलीसेकेराइड, मतलब ये हमारे साथ होगा नो स्वीट या नो टेस्ट। नंबर सेकंड जो करेक्टर है इसका, ये हमारे साथ मतलब हाई मॉलिक्यूलर वेट। क्या होगा हमारे साथ? हाई मॉलिक्यूलर वेट। क्यों हाई मॉलिक्यूलर वेट? इसलिए होगा क्योंकि यहाँ 2 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड इकट्ठे हो जाते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा माने मोर देन 2 मोनोसेकेराइड यूनिट इकट्ठे, मोर देन 2 मोनोसेकेराइड यूनिट इकट्ठे हो जाते हैं, हमारे साथ पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। इनके एग्जांपल है स्टार्च, इसी तरह हमारे साथ इसमें है ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, काइटिन। ये हमारे साथ पॉलीसेकेराइड के एग्जांपल है जो मतलब इसकी एग्जांपल में आते हैं। स्टार्च की अगर एग्जांपल ले, जो स्टार्च होता है ये हमारे साथ प्लांट स्टोर करता है अपने ग्लूकोज को फॉर फर्दर फ्यूचर यूज़। इस तरह ग्लाइकोजन जो है हमारे साथ ह्यूमन बॉडी में एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होते हैं हमारे साथ मसल और लीवर में, लीवर के जो सेल है वहाँ पर स्टोर होते हैं। सेल्यूलोज जो है हमारे साथ प्लांट सेल वॉल जो है ये हमारे साथ सेल्यूलोज ही बना होता है। और काइटिन जो है हमारे साथ एक्सोस्केलेटन, आप जो वो मतलब इंसेक्ट्स है उसकी जो एक्सोस्केलेटन है वो काइटिन से बना होता है। ये सेल्यूलोज ह्यूमन बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि ह्यूमन बॉडी में इसको डाइजेस्ट करने के लिए जो स्पेसिफिक एंजाइम है वो नहीं है। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा कि कार्बोहाइड्रेट है क्या, कार्बोहाइड्रेट की टाइप्स क्या है, ये मतलब इसकी स्ट्रक्चर किस तरह बनती है, ग्लूकोज और ये फ्रक्टोज वगैरह। फिर हमने कहा कि मोनोसेकेराइड जो है ये सिंपल शुगर है, स्वीट एंड टेस्ट है, इजली सॉल्युबल इन वाटर है और ये हमारे साथ जो है 3 to 7 कार्बन इसमें मौजूद होंगे। और इसकी एग्जांपल हमने ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हमने डिटेल में आपको बताए।
फिर हमने कहा कि हमारे साथ है मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड में कहा लेस स्वीट इन टेस्ट है, दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर, जो मोनोसेकेराइड के अपोजिट है। और ये जो है 2 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड यूनिट जब इकट्ठे हो जाते हैं तो हमारे साथ मोनोसेकेराइड बनाता है। और इसकी एग्जांपल मतलब ओलिगोसेकेराइड के लैक्टोज, माल्टोज, सक्रोज जो इसकी एग्जांपल है। फिर हमारे साथ है लास्ट वन जो हमने पॉलीसेकेराइड बताया, जो पॉलीसेकेराइड है नो स्वीट इन टेस्ट, दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर्स एंड मतलब ये और हाइयर मॉलिक्यूलर वेट होगा इसका। हाइयर मॉलिक्यूलर वेट क्यों होगा इसका? क्योंकि जो मोर देन 2 मोनोमर्स ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो बन जाते हैं इससे, ये हमारे साथ क्या नाम था पिछले, मोनोसेकेराइड जो है हमारे साथ वहाँ से इकट्ठे हो जाकर मतलब हमारे साथ पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। फिर हमने इसका एग्जांपल बताया जो स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज और काइटिन, ये डिफरेंट एग्जांपल थे इसके जो हमने इसके पॉलीसेकेराइड के साथ हमने आपको बताया कि कहाँ पर होते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म में होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। तो आप अगर बुक में रीड आउट करेंगे, अब फिर आपने कंसेप्ट बनाना है, फिर जब आप बुक में रीड आउट करेंगे तो आपको कुछ मसला नहीं होगा। इसीलिए इसको बार बार थोड़ा स्टडी करें कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ है और इसकी फंक्शन क्या है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग डियर स्टूडेंट्स।